ये वाली वीडियो देख लीजिए। इस वीडियो में मैं आपको ट्रैकिंग करना सिखाऊंगा कि कोई भी पॉइंट को ट्रैक कैसे किया जाता है। ये मैं इमेज ले लेता हूँ आफ्टर इफेक्ट्स में, और यहाँ पर खींच के डाल देता हूँ। और इमेज कुछ इस प्रकार की है, ये आगे जा रहा है। कोई भी पॉइंट इसका ट्रैक करके आपको दिखा देता हूँ। ट्रैकर एक्चुअली इस साइड मिलता है, वो आता है विंडो में से ये ट्रैकर, ये रहा ट्रैकर। इसमें चार तरह के ट्रैकर होते हैं। ट्रैक कैमरा होता है, यानी कि 3D कैमरा ट्रैकिंग होती है कि कैमरा किस हिसाब से मूव कर रहा है सरफेस के ऊपर, बैकग्राउंड के ऊपर। उस कैमरे की पोजीशन और कैमरा कैमरा बैकग्राउंड से कितना ज्यादा किस तरीके से कनेक्ट है, क्या एनिमेशन है उसका, वो ट्रैक कैमरा उसको ट्रैक करता है। हर एक पॉइंट को, हर एक डिस्टेंस को काउंट करता है, मतलब 3D ट्रैक करता है एक तरीके से ट्रैक कैमरा। और वार्प स्टेबिलाईजर में ये होता है कि अगर आपका फुटेज हिल रहा है, आपका कैमरा हिल रहा है, या फिर वीडियो का कैमरा हिल रहा है थोड़ा सा, तो उसको स्टेबिलाईज कर देगा ये। और ट्रैक मोशन में क्या होता है कि कोई भी पॉइंट होता है, एक पॉइंट या दो पॉइंट, उन्हें हम ट्रैक कर सकते हैं, और ट्रैक करने के बाद उस जगह में कुछ रिप्लेस कर सकते हैं, कोई भी चीज को, कोई भी ऑब्जेक्ट को, या कोई भी टेक्स्ट को उस जगह रिप्लेस कर सकते हैं ट्रैक मोशन में। और स्टेबिलाइज मोशन क्या होता है कि अगर कैमरा झटके से रोटेट हो रहा है, झटका ले लेकर के थोड़ा सा हिल रहा है कैमरा, तो कैमरे को स्टेबिलाईज करता है ये। ऐसा लगेगा नहीं कि कैमरे में झटका आ रहा है, स्मूथनेस आ जाती है थोड़ी स्टेबिलाईज मोशन करने में। तो अभी मैं ट्रैक मोशन कर रहा हूँ, अभी क्लिक किया है इसके ऊपर और एक ये पॉइंट आ गया है। सबसे पहले चेक करना है कि इसकी क्वालिटी फुल है या नहीं। फुल है क्वालिटी। फिर इसका जो पॉइंट है, ये वाला, सेंटर से पकड़ना है, यहाँ से पकड़ना है, यहाँ से पकड़ेंगे आप। और ये अगर पॉइंट पकड़ा तो ये पॉइंट मूव हो जाएगा। इस ट्रैकर को आप बढ़ा भी सकते हैं इस तरीके से, इस तरीके से पॉइंट बढ़ा भी सकते हैं। और मैं इसको रख देता हूँ यहाँ पर, एक थोड़ी सी डार्क पॉइंट हो या ऐसा पॉइंट हो जो दिखने में थोड़ा सा अलग हो। अब मैं इसको थोड़ा सा ट्रैक करता हूँ। मैं 50 फ्रेम्स ही ले लेता हूँ, इसमें कंट्रोल के दबाता हूँ, यानी कि कंपोजिशन सेटिंग्स आ जाती है। यहाँ पर मैं 50 फ्रेम्स ही लेता हूँ, ओके करता हूँ। अब मैंने ये ट्रैकर यहाँ पर बिठा दिया है, हेड मेरा 0 पर है। और अब ये प्ले का बटन में दबाऊंगा तो ये उस जगह को पॉइंट टू पॉइंट या फ्रेम टू फ्रेम रेंडर करेगा। इसको प्ले करता हूं मैं, तो ये ट्रैक हो रहा है। कुछ ज्यादा ही हो रहा है, मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ। बस मुझे 50 फ्रेम ही रेंडर करना थी। इसको मैं कट कर देता हूँ, ऑल्ट और ब्रैकेट दबा करके। सिर्फ इतना ही ये ट्रैक हुआ है, और ट्रैक इतना ही करना था, और ट्रैक बराबर हुआ है।
अब मैं यहाँ ऊपर कुछ नाम लिख देता हूँ, टेक्स्ट, पीसी लिख देता हूँ, मैं कुछ भी लिख देता हूँ, पीसी लिख दिया मैंने। और इसको मैं यहाँ रख देता हूँ, और ये नीचे वाली लेयर पे आता हूँ, यहाँ आता हूँ, और यहाँ पर जो एडिट टारगेट है, टारगेट पे क्लिक करूंगा। ये पीसी जो लिखा हुआ है, पीसी वाली लेयर, इसको ओके करूंगा और अप्लाई कर दूंगा, और एक्स वाई को ऑन कर दूंगा, ओके कर दूंगा। तो ये एक्स और वाई पर ही है। अभी मैं इसको ट्रैक कर, ये प्ले करके चेक कर लेता हूँ। 0 से दबाया मैंने, तो ये ट्रैक तो हो गया है, लेकिन हो क्या रहा है कि पीसी जो लिखा है इसकी साइज छोटी होती जा रही है। लेकिन वो दिख रहा है कि छोटा हो, साइज छोटी होती जा रही है, साइज छोटी नहीं हो रही है। बैकग्राउंड जो है उसकी साइज बड़ी हो रही है, तो ऐसा लग रहा है कि पीसी की साइज छोटी होती जा रही है। और ये ट्रैक बराबर हुआ है। अब मैं दूसरी चीज करके दिखाता हूँ इसमें, जो अभी ऐसा लग रहा है कि बराबर ट्रैक नहीं हुआ। ट्रैक बराबर हुआ है, लेकिन साइज इसकी वो की वही रह रही है। अब मैं इसमें वापस से ट्रैक मोशन करता हूँ, और यहाँ पर ये रोटेशन और स्केल को भी ऑन कर देता हूँ। अभी सिर्फ पोजीशन ही ऑन था, रोटेशन स्केल ऑफ था। इन तीनों को करने के साथ साथ यहाँ पर 2 पॉइंट अपीयर हो जाते हैं, ट्रैक पॉइंट 1 और ट्रैक पॉइंट 2। तो ट्रैक पॉइंट 1 में कहीं रखता हूँ, थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ इसको, यहाँ रख लेता हूँ, और ट्रैक पॉइंट 2 को यहाँ रख देता हूँ, और ये 0 पर ही होना चाहिए। फिर मैं प्ले करता हूँ इसको। अभी दोनों पॉइंट ट्रैक हो रहे हैं। ये 50 फ्रेम से ज़्यादा ही हो रहा है, स्टॉप कर देता हूँ, क्योंकि कंपोजिशन क्योंकि ये फुटेज ही बहुत बड़ा है। 500-600 फ्रेम का बड़ा फुटेज है, इसलिए ये सभी को ही ट्रैक कर रहा है, जबकि ट्रैक जितना करना था उतना कर लिया। अब एडिट टारगेट करता हूँ, ये वन लेयर, लेयर नंबर 1 है, और पीसी लिखा हुआ उसमें, इसको ओके कर दिया, और इधर से अप्लाई कर दिया। ओके। अब जो लेयर है, ये रोटेशन इसका देख लेते हैं बाद में। अभी फिलहाल मैं रेंडर करके चेक कर लेता हूँ कि कैसा रेंडर हुआ है। अभी ये रोटेट भी होगा, स्केल भी होगा, और पोजीशन भी इसकी ट्रैक होगी। तो बैकग्राउंड के हिसाब से ये हो रहा है, ये देख सकते हैं। बैकग्राउंड के साथ में पीसी जो लिखा है ये भी स्केल हो रहा है, पोजीशन भी ट्रैक हो गई है, और रोटेशन भी इसको मिल रहा है थोड़ा थोड़ा, जो भी है। और ये एक तरीके से ये बराबर ट्रैक हो गया है। और अगर इसको मुझे रोटेट करना है, तो मुझे एक न्यू करके यहाँ से एक नल ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा, यानी कि एज ए डमी लेना पड़ेगा। वो यहाँ रख लेता हूँ मैं, इसके ऊपर ही। और ये जो धागा सा है, इस धागा जैसा निकलता है, या इसको अगर खींचेंगे छोड़ेंगे तो वापस अपनी जगह पे चला जाता है। थोड़ा एक इलास्टिक जैसा फील आता है इसको यूज करने के बाद। ये खींच करके मैं नल पर डाल देता हूँ, और अब नल जो है इसको मैं मूव करूंगा तो पीसी भी मूव होगा। इसका मतलब ये है कि नल को मैं रोटेट कर देता हूँ इस तरीके से, यहाँ पर इस तरीके से। तो ये भी सीधा हो गया है। अब 0 प्रेस करता हूँ।
तो इस तरीके से ये रोटेट हो गया है और ट्रैक बराबर नहीं हुआ है। तो ये एक्चुअली मतलब आप डायरेक्ट ही इमेज को रखेंगे तो प्रॉब्लम होगा। आप इमेज को या फिर जैसे मैंने टेक्स्ट को रखा है ऐसे मत रखिए। आप नल ऑब्जेक्ट को ट्रैक करके रखिए और उसके बाद उसे लिंक कीजिए पीसी से, तो बराबर होगा। जैसे कि मैं अभी करके बता देता हूँ आपको। पीसी में ऊपर रखता हूँ और अनलिंक कर देता हूँ, यहाँ से नन कर देता हूँ, लिंक हट गया है। और ये वाली लेयर में सिलेक्ट करता हूँ और पीसी को मैं डिलीट कर देता हूँ और एक नया टेक्स्ट लिख देता हूँ। मैं पीसी ही नाम दे देता हूँ या कुछ भी नाम दे देता हूँ, VIP। इसको मैं यहाँ रखता हूँ और नल जो है, नल को भी रिमूव करके नया नल ले लेता हूँ, नल ऑब्जेक्ट। इसको जस्ट इसके लेयर के ऊपर ही रखना है और कहाँ रखना है, इसका जो पिवोट है VIP का, यहाँ पर उसके ऊपर ही रखना है, ताकि ये जैसा ये रोटेट होगा ऐसे ही ये भी रोटेट होगा। और अब मैं इसको ट्रैक करता हूँ ट्रैकर से। ट्रैकर विंडो में जा करके ट्रैकर, ये रहा ट्रैक, मोशन करता हूँ और तीनों चीज ऑन कर लेता हूँ इसकी। और ट्रैकिंग स्टार्ट कर देता हूँ 50 फ्रेम्स की। ये फुटेज ज़्यादा बड़ा है, इसके लिए ये 50 फ्रेम्स से ज़्यादा ट्रैक कर रहा है। 50 फ्रेम से ज़्यादा ट्रैक कर रहा है और ये 50 तक पहुंचने वाला है। और पहुंच जाएगा तो मैं इसको स्टॉप कर दूंगा। ये स्टॉप मैंने कर दिया है इसको। अब और एडिट टारगेट करना है, नल को करना है ओके, और अप्लाई कर देना है ओके। अब मैं चेक करता हूँ कि ये जो नल है, VIP को मत देखिए। अब नल जो है वो ट्रैक हो गया है और VIP का ये साइड में से इसको कर्सर ले जाएंगे तो इसका नाम बताता है। वैसे ये मतलब एक तरह से लिंकर होता है, लिंक कर देता है ऑब्जेक्ट से, किसी भी ऑब्जेक्ट से। अब मैं इसको VIP भी इसके साथ ट्रैक हो रहा है, मैं 0 प्रेस करके रेंडर कर रहा हूँ। तो VIP भी ट्रैक हो रहा है और स्केल भी हो रहा है और रोटेट की जरूरत यहाँ पर नहीं है, तो रोटेट होने की जरूरत नहीं है। तो जो भी है ये VIP ट्रैक हो गया है यहाँ पर इस तरीके से। और पॉइंट मैंने दोनों पास पास रखे थे, इसके लिए ये थोड़ा सा वाइब्रेट हो रहा है। और पॉइंट को थोड़ा सा दूर दूर रखिए तो बराबर ट्रैक होगा ये। तो ये तो एक आपको समझाने के लिए छोटी सी क्लास थी कि इस तरीके से काम होता है। बाकी बड़े बड़े काम में आगे आपको करके दिखाने वाला हूँ, तो आप इसे समझ लीजिए। और जो मिस्टेक्स मैंने आपको समझाई है कि आप ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, उन मिस्टेक का आप पहले से ही ध्यान रखिए, नहीं तो अटक जाएंगे। तो मैं ये लेक्चर यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।